क्या आपको पता है कच्चा कलवा क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कच्चा कलवा एक बेहद ही शक्तिशाली किस्म का प्रेत होता है जो अगर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो उससे बचना बेहद मुश्किल होता है। अगर किसी पर कच्चा कलवा का साया आ जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी रात उसे वो भूत पकड़कर मार देगा, बल्कि कच्चा कलवा किसी भी इंसान को धीरे धीरे तड़पाता है और उसे पागल होने पर मजबूर कर देता है। कच्चा कलवा भी शमशान घाट में सिद्ध होने वाली एक साधना मसान के समान है। मसान जिसे शमशान घाट में सिद्ध किया जाता है, जिसमें प्रेतों को अपने कब्जे में किया जाता है और उनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तांत्रिक और कई बुरे लोग करते हैं। जबकि 8 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी आत्मा को शांति ना मिली हो, शमशान घाट में कई तांत्रिक ऐसे ही बच्चों की आत्माओं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और वो मसान साधना से किया जाता है। और वो बच्चे अगर उस तांत्रिक के कब्जे में आ जाएं, उनकी हर बात मानते हैं और उन्हें कच्चा कलवा कहा जाता है। कई तांत्रिक ऐसे कच्चा कलवा का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं और अपना बदला भी ले सकते हैं अगर उन्हें ये साधनाएं आती हैं। ये रही बात कच्चा कलवा की, और अब मैं बाकी की जानकारी आपको इस कहानी के जरिए दूंगा, जिसमें एक वरुण नाम के आदमी के ऊपर एक कच्चा कलवा का साया आ गया। आखिर कैसे कच्चा कलवा का साया किसी के ऊपर आया और वो कैसे बच पाया और उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था, इस कहानी के जरिए आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है वरुण की, जो कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर के रहने वाले हैं। यहाँ पर उनकी नौकरी लग चुकी थी। पिछले 2 सालों से वो काम कर रहे थे और अब उन्होंने नया फ्लैट खरीदा था, जिसे 4 महीनों से वो इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ रह रहे थे। किसी तरह की कोई परेशानी वरुण को बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन एक परेशानी थी, वो थी अकेलापन। और उसके लिए भी उसके परिवार वाले कोशिश तो पूरी कर रहे थे। उसके रिश्ते की बातें चल रही थी, जल्द ही शादी हो सकती थी अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती। अब जब भी वरुण काम से घर आता, घर आकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। टीवी लगाता, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन महसूस होता। उसे लगने लगा था कि कब तक मैं इसी तरह से अकेला रहूंगा। घर आऊं, किसी से बात करूं। अब दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। ज़्यादातर वरुण के जो दोस्त थे वो सभी शादीशुदा थे, तो अकेला वरुण बचा था। और शाम के वक्त अब कहीं और जाने के लिए उसे कोई दोस्त नहीं मिलता कि घूमने चलें, कहीं जाएं। हर दोस्त अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए निकल जाता और वो अकेला रह जाता। एक शाम जब वो काम से घर आया था, दोस्तों के साथ कुछ मस्ती करके, अब दोस्त जब काम से छुट्टी होती 1 घंटे इकट्ठे रहते, उसके बाद अपने अपने घर की तरफ निकल जाते। 6:30-7 बजे तक सब अपने घर पहुंच जाते और उसके बाद जो वरुण था अकेला सा रह जाता। 7 बजे इस बार वरुण घर आया था। अपने फ्लैट का उसने दरवाज़ा खोला, अंदर पहुंचा। चप्पल बाहर उतारा करता था, बाहर ही चप्पल उतार कर दरवाजे को बंद करके बाथरूम की तरफ गया। अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये बच्चे के रोने की आवाज़ उसे अपने फ्लैट के अंदर से ही आई थी, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। पहले उसे लगा कि एक चाबी मेरी माँ के पास भी है, लेकिन मेरी माँ तो इस शहर में मौजूद नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ यहाँ पर आ चुकी है। यकीनन ऐसा ही होगा। घर में अगर बच्चे के रोने की आवाज़ है, हो सकता है किसी और परिवार के मेंबर के साथ यहाँ पर वो आए हों और बच्चा भी उनके साथ हो। इसके बाद वरुण बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ढूंढने लगा। 3 कमरे थे उस फ्लैट में और तीनों कमरों में अच्छे से चेक करने के बाद उसे कोई बच्चा नहीं मिला। फिर वो सोचने लगा कि वो बच्चे की आवाज़ तो आई थी, लेकिन मुझे कोई बच्चा नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या बाहर से आवाज़ आई होगी? बाहर बालकनी के पास जाकर, जहाँ बहुत सारे गमले रखे हुए थे, इधर उधर झांकने लगा और वहाँ एक गमले के बीच उसे एक छोटी सी गुड़िया नजर आई। काले रंग की गुड़िया थी जो मिट्टी के बीच में गड़ाई गई थी और यहाँ वरुण के सिवा और कोई नहीं आता था। तब भी वरुण को लगा कि कोई ना कोई घर के अंदर आया होगा। 2 ही चाबियां हैं, एक उसके पास, एक उसकी माँ के पास। तो उसे लगा अपनी माँ को फ़ोन लगाता हूँ, क्या वो यहाँ पर आई थी? ऐसा तो नहीं कहीं छिपी हुई है? लग तो नहीं रहा। अब वरुण ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और इतना पक्का कर लिया कि वरुण की माँ इस शहर में मौजूद नहीं है। इसके बाद उसने कुछ बात की और फ़ोन काट दिया। फिर उस गुड़िया को देखने के लिए दोबारा बालकोनी में गया और वहाँ वो गुड़िया अब मौजूद नहीं थी। पहले जैसे बालकोनी के उस गमले में किसी ने गुड़िया को रखा हुआ, छोटी सी गंदी अजीब सी गुड़िया, लेकिन अब वो गुड़िया गायब हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गया। एक बार वो तार्किक रूप से सोचने लगा
कि यहाँ कोई चीज़ थी, पहले मौजूद थी, मैंने हाथ भी तो लगाया, अब वो मौजूद नहीं है। बालकोनी जुड़ी हुई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 7वीं मंजिल पर कोई यहाँ से लटक कर आकर गुड़िया रखकर बाद में चला गया। बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई थी। कुछ समय तर्क लगाने की उसने कोशिश की, बालकोनी से बाहर झांकने की कोशिश की, इधर उधर वो देखता रहा, लेकिन उसे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। फिर उसे लगा कि उसे भ्रम हुआ होगा, हो सकता है वो गुड़िया ना हो, कोई कागज़ का टुकड़ा हो, थोड़ा सा हाथ ही लगाया था, उड़कर कहीं और चली गई। भ्रम हो जाता है कई बार, कपड़े कागज़ कुछ ऐसा होता है, हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। ऐसे उसने अपने दिमाग को समझाया। उसके बाद बालकोनी का आगे वाला वो दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आ गया। कुछ समय कमरे में बैठा, सामने टीवी लगाकर। थोड़ी देर वो टीवी देखा करता था। बचपन से ही उसे खेलने का शौक था। ज़्यादा लंबे समय तक टीवी देख नहीं पाता था, वो बोर हो जाता था। उसे बातें करना पसंद था। अब वरुण वहीं पर बैठा हुआ। फिर से उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। टीवी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो पहले उसने टीवी की आवाज़ कम की और फिर सुनने लगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही है। क्या ये टीवी से आवाज़ आई थी? लेकिन ऐसी आवाज़ मैंने पहले भी सुनी, पहले तो टीवी नहीं चल रहा था ना। उसके बाद उसने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के वो रोने की आवाज़ दोबारा नहीं आई। 10 मिनट तक वो वहीं पर बैठा रहा। अब टीवी म्यूट था, तो उसने टीवी को बंद ही कर दिया। फिर किचन की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि समय हो गया था डिनर बनाने का। जैसे ही वो किचन में गया, उसे बच्चे के रोने की आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के पास आई। अब उसे लगा ये तो जो फ्लैट के बाहर वाला दरवाज़ा है उसके पास से आवाज़ आ रही है। ऐसा तो नहीं ये आवाज़ बाहर से आ रही है और शायद मुझसे दरवाज़ा खुला रह गया वो दरवाज़ा देखने के लिए। अब वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन उसे छोटी छोटी 2 चप्पल अपनी चप्पल के पास रखी हुई नजर आई। एक बार के लिए वो घबरा गया। दरवाज़ा चेक किया, अंदर से बंद था, यानी बाहर से कोई अंदर आया नहीं। अब ऐसा नहीं है कि चाबी लगाकर बाहर से कोई अंदर आ सकता है। उसने चिटिकनी लगाई थी, अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद किया था, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। चप्पल उठाकर हाथ में रख कर देखी उसने कि ये क्या चीज़ है। छोटी छोटी चप्पल, जैसे घर में कोई बच्चा आ चुका हो, और उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई, बहुत ज़्यादा राख लगी हुई, जैसे लकड़ियों की राख होती है काली काली, वो जो कि उसके हाथ में भी लग गई। फिर उसने चप्पल को काफ़ी समय देखा, फिर इधर उधर झांका और सोच में पड़ा हुआ कि ये चप्पल यहाँ कैसे आ सकती है। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि घर में कोई तो है जो उसे नज़र नहीं आ रहा, या तो कोई छिप रहा है, उसके सामने नहीं आता। फिर से उसे लगा कि मैं अच्छी तरह से देख लेता हूँ। चप्पल उसने वहीं पर फेंकी और जल्दी एक एक करके कमरों को चेक करने लगा। सभी कमरे उसने एक एक करके देख लिए थे। किचन देखा, स्टोर रूम देखा, वहाँ उसे कोई मिला नहीं। दोबारा आ गया वो उन्हीं चप्पलों के पास जहाँ वो जूते चप्पल उतारा करता था। छोटी चप्पल गायब थी, राख जमीन पर लगी हुई, छोटी चप्पल के निशान जो मिट्टी से सनी हुई थी वहीं पर थे, जैसे चप्पल किसी ने उठा ली हो। और इस बार वरुण डर गया, क्योंकि वरुण के दिमाग में आने लगा यह कोई गड़बड़ लगती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई छिप कर बैठ गया है और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। छिपने की कोई जगह नहीं है। चीज़ आंखों के सामने नजर आ रही है, फिर गायब हो रही है। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। लेकिन थोड़ा हिचक रहा था, कहीं वो किसी के सामने बेवकूफ़ ना बन जाए, बहुत ज़्यादा घबरा ना जाए, किसी को फ़ोन ना लगाए और दोस्त कहीं से निकल आए और कहे हम तो प्रैंक कर रहे थे, तू डरपोक है। फिर थोड़ा झिझका और उसके बाद वो किचन में चला गया। अब किचन में काम करता रहा। उसके बाद वो बच्चे के रोने की आवाज़ उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दी। आधी रात के वक्त बच्चे के ज़ोरदार रोने की आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ थी और जैसे किसी कमरे में बंद आवाज़, जैसे बाथरूम में आवाज़ गूंजती है ना, काफ़ी बार गूंजती है, तो ऐसी आवाज़ उसे सुनाई दे रही। वो चौकन्ना सा हो गया, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था कि एक बार आवाज़ आई है और उसे भ्रम सा हुआ है, लगातार आवाज़ आ रही थी। ये बच्चा होगा 3 से 4 साल का। और वरुण जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। अब एक बाथरूम था उसके कमरे के साथ अटैच, एक कॉमन बाथरूम था जो बाहर था। ये आवाज़ बाहर से आ रही लग रही थी, क्योंकि वो बाथरूम बड़ा था और ऐसी गूंजती हुई आवाज़ ज़्यादातर उसी बाथरूम से आती थी। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था जब वो बाथरूम की तरफ गया। अब उसे जो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी ना, वो बाथरूम से आ रही और बाथरूम का दरवाज़ा खुला और ये आवाज़ बिल्कुल साफ था, जैसे दरवाजे के पीछे कोई छिपा हुआ हो और रो रहा हो। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन एक बार पक्का करना था कि ये क्या चीज़ है। अब जल्दी से जब उसने दरवाजे के पीछे देखा, कमाल की बात यह थी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही,
उसने सर जब घुमाया ना, दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था। बच्चे के रोने की आवाज़ एक झटके में बंद हो गई, जैसे अभी कान के पास आवाज़ आ रही है और ऐसे देखा, आवाज़ भी बंद और पीछे कोई मौजूद भी नहीं। पहली बार वरुण इतना ज़्यादा डर गया, उसे लगा कि कोई ऐसे सामने आ जाएगा, उसे भौंचक्का सा कर देगा और हो सकता है कोई भूत, कोई प्रेत उसे नजर आए और वो डर जाए, उसे दिल का दौरा पड़ जाए। तो उसने बाथरूम बंद किया, अपना बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गया। 1-2 घंटे तक उसकी आंखें खुली रहीं, कान उसके बिल्कुल चौकन्ने से हो गए थे कि कोई आवाज़ आए वो सुनेगा नहीं, उठेगा नहीं, लेटा रहेगा। उस रात दोबारा कोई बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह तैयार हुआ और काम पर निकला। काम पर अपने दोस्तों के साथ वो साफ साफ इस बात को शेयर कर रहा था कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। अब वहाँ पर कुछ दोस्त थे जो इन चीज़ों पर यकीन करते थे। जब लंच टाइम होता था सभी दोस्त इकट्ठे बैठ जाया करते थे, वहाँ लंच किया करते थे और वहाँ पर ऐसा टॉपिक हर बार पकड़ लिया करते और उस पर डिस्कशन किया करते कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, ये हो गया, डिस्कशन उस पर होती। और इस बार वरुण की बातों पर डिस्कशन हो रही। कुछ मजाक कर रहे जबकि कुछ कह रहे कि काला जादू होता है। तुझे गुड़िया पक्का नजर आई थी? वरुण ने कहा हाँ। तो एक दोस्त ने कहा भाई यहाँ पर ना काला जादू बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है किसी ने काली गुड़िया बनाकर तेरे गमले में रखी जिससे तेरे घर में भूत प्रेत का चक्कर आ गया। पक्की बात है, ये काला जादू है। तुझे काला जादू दूर करना होगा और काला जादू दूर करने के लिए तुझे ढूंढना होगा कैसे ये चीज़ को दूर किया जाता है। अगर काला जादू करना आसान है तो काले जादू को काटना भी आसान है, तो वो चीज़ें करना शुरू कर दे। अब वरुण को सलाह काफ़ी दोस्तों ने दी थी। कुछ मजाकिया थे, झूठ बोल रहे थे और बाद में माफ़ी मांग भी लेते। कुछ कह रहे थे कि तुझे अपने ऊपर से नज़र उतारनी होगी। अब नज़र उतारने के लिए तरीके बताए गए थे कि 7 मिर्च लेनी है, सर पर और पैर पर 7 बार लगानी है, फिर जला देना है। अगर काफ़ी ज़्यादा मिर्ची का धुआं उड़े तुझे लगे, समझ लेना तुझ पर कोई नज़र नहीं है। अगर धुआं बिल्कुल ना उड़े, समझ लेना तुझ पर नज़र थी जो उतर चुकी है। उसके बाद परेशानी वाली बात नहीं होगी। और घर में ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से आई हो, किसी ने रखी हो, उस चीज़ को अब घर में दोबारा आने मत देना या बाहर फेंक देना। वरुण 6 बजे घर आ गया, दोस्तों के साथ घूमा नहीं। उसके बाद घर में दिखने लगा कोई ऐसी चीज़, बच्चे के रोने की चीज़, बच्चे के कपड़े, कोई गुड़िया, मुझ पर कोई काले जादू वाली चीज़, कहीं मेरी जेब में किसी ने कुछ डाल तो नहीं दिया। फिर नज़र आई बालकोनी और सोचने लगा भाई बालकोनी में मुझे गुड़िया नज़र आई थी। मुझे लगता है आस पड़ोस वाले कोई ना कोई मुझसे जलता है, लेकिन वहाँ आस पड़ोस में वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, कहीं तो दोस्ती भी नहीं थी, बस अपने काम से काम रखता था, आता था जाता था। इतने बड़े बड़े फ्लैट थे, कोई एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं। वरुण को लगा कि गड़बड़ यहाँ से हो रही है, मुझे ऐसा करना होगा ना, नेट लगा देना होगा ताकि बाहर से कोई काला जादू करके गुड़िया इस तरफ फेंक ना दे, कपड़ा ना फेंक दे, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसने 6 बजे मिर्ची वाला वो काम किया। फिर नज़र उतारने के लिए पानी जो सर के इर्द गिर्द घुमाना होता है, 7 बार ऐसे उड़ेल देना है, ऐसे वो चीज़ें की कि जिससे मेरे ऊपर वो काली शक्ति का साया उतर जाए, नज़र लगी है तो उतर जाए। फिर 7 बजे बाज़ार जाकर नेट लेकर आया, वो नेट जो कि वो बालकोनी पर लगा सकता था। अब छोटा नेट था कि बाहर से कोई चीज़ फेंके भी तो बालकोनी में ना आए और चिड़िया विड़िया जो अंदर आ जाती है वो भी ना आ पाए, परेशानी खत्म। 7:30 बजे अब आराम से सोफे पर बैठा हुआ, टीवी उसने नहीं लगाया। वो चीज़ उसे बार बार डरा रही थी जो रात को हुई। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज़ बार बार आती जा रही थी। उसके बाद अचानक उसे एक खिलौने की आवाज़ आई। एक खिलौना, जैसे कोई छोटा बच्चा हो उसका छुनछुना, ऐसे हिलाने की आवाज़ बार बार आ रही थी। तो ऐसे छुनछुने की आवाज़ कभी बाथरूम से आती, कभी किचन से आती, और ऐसे नहीं कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी। ऐसा लग रहा कि जैसे कोई दूर से आवाज़ कर रहा है। ये भ्रम भी हो सकता है, कहीं और किसी फ्लैट से ये आवाज़ आ रही भी हो सकती है। आगे वाला उसने बालकोनी वाला दरवाज़ा लगा दिया, आवाज़ फिर से आ रही। फिर वो किचन में काम करने के लिए गया। उसे लगा ये चीज़ों को मैं इग्नोर करूंगा और एक बार और नज़र उतार लेता हूं, जो रह गया है वो भी कर लूँगा। अब दोबारा मिर्ची लेने के लिए जब वो किचन की तरफ जा रहा, जैसे ही किचन में गया सामने उसे एक बच्चा नज़र आया। अब ये जो बच्चा था ना, उसके सर का एक तरफ का हिस्सा जला हुआ, बाल भी आधे जले हुए थे, थोड़ा भयानक सा लग रहा। और जो वरुण था एक बार उसे देखकर डर गया। जब वो पीछे गिरा, जैसे पलकें ऐसे झपकी डर कर, सामने से वो गायब। अब वरुण किसी को ये तक नहीं बता सकता था वो सच था या भ्रम, या बस
उसे ऐसे एक तरफ से कुछ नजर आया, लेकिन साफ था, ऐसा भयानक सा चेहरा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वरुण ने तभी अपने दोस्त को फोन लगाया। भाई ऐसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी मदद कर। अब दोस्त जैसे कि मैंने आपको बताया शादीशुदा थे, ज़्यादा शाम के वक्त अब घूमा नहीं करते थे, पहले काफ़ी ज़्यादा घूमते थे। कुछ दोस्त कहने लगे भाई वरुण ज़्यादा डरा हुआ है यार, मदद करनी चाहिए, बेचारा ऐसे परेशान है, अकेले रहता है, अब शादी के लिए मदद तो नहीं कर सकते, अब लड़की ढूंढने की बातें वो करते थे, वो मदद नहीं कर पाए, चलो एक दिन उसके पास रहकर आते हैं। तो 3 दोस्त तैयार हो गए, 8 बजे पहुंच गए उसके फ्लैट में। वरुण उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश, और तब तक वरुण को बच्चे के रोने की आवाज़ एक बार आ चुकी थी और उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई कि भाई यहाँ चप्पल नज़र आई थी, यहाँ गुड़िया नज़र आई थी, नेट लगा चुका हूँ, वो मिर्ची में जला चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे बच्चा नज़र आया, उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो दोस्तों को बता दिया। अब बेड एक ही था उसके पास, अब दोस्त 3 हो गए थे, तो वहाँ पर नीचे गद्दे वद्दे लगाए ऐसे सोने के लिए, एक ही कमरे में वो मस्ती कर रहे। अब दोस्त कह रहे कुछ खिला दे, कोई चीज़ें हैं तो भाई बैठे बैठे खाने का शौक़ है हमें, तो ऐसे सब चिप्स वगैरह लेकर खाने के लिए बैठे हुए बेड पर ऐसे गोल बैठ गए। इसके बाद वहाँ चिप्स रखे हुए, तो जो वरुण था ऐसे चिप्स लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ा कि पैकेट से मैं चिप्स निकालता हूँ, ऐसे उसने देखा अपने दोस्त के पीछे खड़े एक बच्चे को, बिल्कुल साफ, अब तो उसे वो बच्चा बिल्कुल साफ नजर आया, चेहरा जला हुआ था, बिल्कुल पीछे खड़ा, गायब नहीं हुआ, और जो वरुण था चीख पड़ा, वो देखो वो देखो। अब उसे वो बच्चा नजर आता रहा 10 सेकंड तक, वो कहने लगा वो देखो। दोस्त डर गए कि हमें भी शायद वो नजर आएगा, कुछ है ऐसा। दोस्तों ने देखा, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, वो सिर्फ वरुण को नजर आ रहा था, और वरुण कह रहा भाई ये देखो ये देखो। अब उसकी हालत पतली हो गई, डर के मारे उसे बुखार चढ़ चुका था। 10 सेकंड बाद वो बच्चा तो गायब हो गया, लेकिन दोस्त देखकर हैरान थे कि ये हरकतें कैसी कर रहा है। उसके बाद वरुण को बच्चे के चप्पल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे छोटी चप्पल बच्चा पहनकर चल रहा हो। ये आवाज़ सिर्फ वरुण को सुनाई दे रही थी, बच्चे के रोने की आवाज़ सिर्फ वरुण को सुनाई दे रही थी। ऐसी कई चीज़ें जो घर में सुनाई देती लेकिन वरुण को, दिखाई देती लेकिन सिर्फ वरुण को। दोस्तों को लगने लगा था इसे दिमागी परेशानी है, हो सकता है किसी चीज़ से ये डर चुका है, ऐसा कुछ इसके साथ हुआ लगता है। लेकिन दोस्त मदद करते भी तो क्या, वो रात गुजार सकते थे, अब हर रोज़ उसके पास थोड़े ना आ सकते थे। वरुण को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन एक दोस्त ने कहा तू हाफ टाइम छुट्टी ले ले, ऐसा कर किसी पुजारी के पास मंदिर में जा, कोई मदद मांगना, उससे तेरा फायदा हो सकता है। तो इसके बाद वरुण पहुंच गया मंदिर में। वहां का एक बड़ा मंदिर है जहां पर पुजारी जी हैं और कुछ और लोग भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अब ऐसे केस बहुत कम आते हैं भूत प्रेत वाले, ज़्यादातर तो पूजा पाठ हवन यज्ञ ऐसे ही आते हैं लोग। लेकिन जब वरुण वहां पहुंचा तो पुजारी जी ने कहा कि मैं मदद के लिए तैयार हूं। अब जो वरुण था उसने पूरी बात बताई। ये बात सुनने में देखने में ऐसा लग रहा था जैसे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। गुड़िया मिली है ना, तो गुड़िया सोचकर पुजारी जी को लगा तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू किया होगा, तो घर पर आऊँगा, शुद्धिकरण करूँगा, इससे काम आसान हो जाएगा। कल की तुम्हें छुट्टी लेनी होगी, आज तो ये काम किया नहीं जा सकता, अब सूर्यास्त हो जाएगा, इतने में मैं तुम्हारे घर आऊँगा। और सूर्यास्त के बाद या उस समय पूजा पाठ हवन यज्ञ करना सही नहीं होता, सूर्य उदय के समय ये काम किए जाते हैं, 9, 10, 11 बजे ये काम सही होगा। तो वरुण जो था उसके लिए ये आपदा थी, एक बड़ी घटना थी, तो उसे लगा कि आज की रात निकालता हूँ, कल सुबह पुजारी जी यहाँ पर आ जाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी। अब रात को उसके साथ क्या क्या हो सकता है उसने सोचा नहीं था। पुजारी जी ने माला पहनने के लिए दे दी थी कि इस माला को मत उतारना, अगर डर लगे, आवाज़ सुनाई दे, माला की तरफ देखना और मन में सोचना कि तुम्हारे साथ तो भगवान है, भूत प्रेत ऐसी काली जादू वाली चीज़ तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। तो जो वरुण था अब डर नहीं रहा था, लेकिन घर में आया। अब डर धीरे धीरे लगने लगा जब आवाज़ें सुनाई देने लगी और छत से एक टक टक की आवाज़, इस आवाज़ ने उसे परेशान कर दिया। उसे पहले लगा कि ये वो भूत प्रेत वाली घटना होगी, फिर आवाज़ बंद हो गई। वो बच्चा भी नज़र नहीं आया क्योंकि वो बेडरूम से बाहर नहीं निकला। भाई बाहर से ही खाकर आया था कि मैं किचन में जाऊंगा नहीं, अगर डर लगा तो कंबल ओढ़ लूंगा, ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं। छत से टक टक की आवाज़ जो उसे सोने नहीं दे रही। पहले लगा वो भूत प्रेत के कारण होगा, फिर उसे लगा ऊपर वाली मंजिल पर ज़रूर जो रहने वाले हैं ना, वो मकान मालिक कुछ ना कुछ सामान को घसीट रहे होंगे। तो मैं उन्हें कहकर आता हूँ कि भाई ज़्यादा आवाज़ मत करो, रात का समय हो गया है, मुझे सोना है। वरुण ऊपर गया। अब फ्लैट के बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्लैट था वहाँ पर वरुण गया, दरवाज़ा खटखटाया।
वो जानते थे। अब वरुण ने कहा कि ऐसे आवाज़ आ रही है, आप कुछ फर्नीचर वगैरह सेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आओ चाय पियो। वरुण घर के अंदर गया, थोड़ा समय बिताया, 15-20 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा जानते थे। वो कह रहे कि अब आए हो तो चाय पी के ही जाओ, अब तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, किसी और ने की होगी, क्योंकि फ्लैट जुड़े हुए हैं तो कहीं और से आवाज़ आ रही होगी। अब उन्होंने जाने नहीं दिया। 15-20 मिनट वहाँ पर बिताए, डर कम हुआ। जब वापस आया फिर से अपने फ्लैट में, फिर से वो ख्याल दिमाग में, भाई ये चल क्या रहा है, क्या करूँ मैं, आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही वो कंबल लेकर अपने बेड पर लेटा हुआ, बच्चे के रोने की आवाज़, चलने की आवाज़, ये आवाज़, वो आवाज़, अब उसने इग्नोर किया कि रात निकालनी है, डरना नहीं है। लेकिन आप कंबल को इस तरह से मुंह पर ओढ़े हुए कितना समय बिता सकते हैं? जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा दम घुटता है तो आपको कंबल नीचे करना पड़ता है। और जैसे ही वरुण ने ऐसे कंबल नीचे की तरफ किया, उसने लाइट सभी जला रखी थी, कंबल नीचे किया, भाई लाइट तो बंद है, बिल्कुल घुप अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसे ऐसा भी लग रहा जैसे कंबल के ऊपर कुछ और पड़ चुका हो, ऐसा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। सांस वो ले पा रहा लेकिन नज़र नहीं आ रहा। लाइट जा चुकी है या क्या हो चुका है? उसके बाद अचानक रोशनी हुई, जैसे सारी लाइट्स चल पड़ी तो एकदम रोशनी हो गई। वो जो बच्चा उसे पहले नज़र आ रहा था, बेड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा घूर रहा। वरुण डर गया, कंबल फिर से ऊपर। उस रात ऐसा होता गया, सो तो वो पाया नहीं। कभी उसे बच्चा नजर आता, कभी आवाज़ सुनाई देती। अब दूर से आवाज़ नहीं, कमरे में आवाज़ सुनाई देती। जैसे पंखा था, जब वो चलता था थोड़ी आवाज़ करता था। वो रिपेयर करवाना चाहता था, लेकिन अभी मौसम ठीक था तो रिपेयर करवाने के बारे में उसने सोचा नहीं, एसी चला लिया करता था। अब ऐसा लग रहा जैसे वो पंखा चल रहा हो, जबकि उसने पंखे को चलाया नहीं था। पंखा आवाज़ कर रहा और पंखे के साथ हिलने की आवाज़ और बच्चे के रोने की, बोलने की आवाज़, जैसे मुंह में बच्चा थोड़ा आवाज़ कर रहा हो। ऐसी आवाज़ें जो उसे बहुत ज़्यादा डरा रही। रात तो ऐसे निकली कि उसकी जान निकलने वाली थी। उसे लगा है मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। माला गले में डाली है, कुछ नहीं हो पा रहा। मिर्ची वगैरह वो नज़र उतार ली, कुछ नहीं हो पा रहा। अब तो पुजारी जी यहाँ पर आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सुबह पुजारी जी आए, जैसा उन्होंने वादा किया था। पुजारी जी आए, घर में पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। फिर पुजारी जी कह रहे कि काला जादू यहाँ पर अगर होगा तो वो ठीक हो गया होगा। जबकि वरुण ने पूरी बात अब बताई कि ऐसे गुड़िया नज़र आती है, बच्चा नज़र आता है, और पुजारी जी कह रहे काला जादू उस गुड़िया से जुड़ा हो सकता है। चप्पल, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हो सकता है खून के छींटे आते तो समझ में आता, लेकिन बार बार अगर बच्चा ही नज़र आ रहा है, गड़बड़ कुछ और भी लगती है। हो सकता है कोई प्रेत आत्मा का साया तुम पर हो सकता है तुम पर किसी ने मसान साधना के जरिए ऐसा कुछ किया है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये सब कुछ मिलता जुलता लगता है कच्चा कलवा से। अब वरुण जो भी हो सकता था कॉन्सिक्वेंसेस वो सोच रहा कि पुजारी जी चले जाएंगे, मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो सब कुछ मैं बता दूं। गुड़िया नजर आई थी, चप्पल नजर आई थी, पुजारी जी कह रहे ये तो तुम सब बता चुके हो। शुरुआत कैसे हुई? घर में किसी ने गुड़िया फेंक दी और काला जादू कर दिया। इतनी आसानी से कच्चा कलवा किसी के ऊपर असर नहीं करते, कुछ न कुछ और बुरा हुआ होगा। घर में कोई कच्चा कलवा साधना के जरिए तुम पर काला जादू कर गया, ये सुनने में सही नहीं लगता। उससे पहले क्या हुआ? 1 रात, 2 रात, 3 रात पहले कुछ ऐसा हुआ जो अजीब हो। तुमने कोई गलती की हो, किसी के घर में गए हो, कोई पुरानी चीज़ उठाई हो, कोई पुरानी चीज़ तोड़ी हो, किसी पेड़ के नीचे गए हो, वहाँ रात बिताई हो, किसी अनजान लड़की को छुआ हो जो तुम्हारी तरफ देख नहीं रही थी, किसी पर काला जादू हो, उसने वो काला जादू तुम्हारे ऊपर कर दिया, ऐसा कुछ याद करो। अब वरुण ने पिछली 3 रातों की पूरी बातें बताना शुरू कर दी, बिल्कुल डिटेल में कि ऐसे दोस्तों के साथ हम काम पर थे, उसके बाद एक लड़की थी जिसे मैं पसंद करता हूँ थोड़ा, अब वो मुझे पसंद नहीं करती, वो थोड़ी झगड़ालू है। ऐसे पूरी बात उसने बताई ताकि कोई छोटी चीज़ भी रह ना जाए कि ऐसे मैंने थोड़ा सा मजाक किया था, फिर मैं दोस्तों के पास गया, एक मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, उसने मुझे सिगरेट दी थी, हो सकता है सिगरेट में कुछ डाला हो, ऐसे वैसे किया। 2 रातों का काम बिल्कुल सही साधारण। तीसरी रात उसने पुजारी जी को बताया कि मेरे दोस्त कह रहे थे चलो शहर के बाहर घूम कर आते हैं। हम घूम कर आए थे, अब घूमते रहे, खाते रहे, पीते रहे। मेरे दोस्त बियर पीते हैं, मैं बियर को हाथ नहीं लगाता, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता हूँ, मीठा खाने का शौकीन हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल मेरे पास थी, मैं पीता रहा। मुझे कहीं ना कहीं बाथरूम के लिए जाना था,
तो मैं बाथरूम के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। अब मेरे दोस्त कह रहे थे जल्दी कर जल्दी कर। अब उस पेड़ के नीचे एक मटका पड़ा था, एक मटका जिस पर सफ़ेद कपड़ा। मुझे पता नहीं दिमाग में क्या आया, मुझे उस समय डर नहीं लगा, तो मैं उसके ऊपर सुसु करने लगा, वो मटके के ऊपर। और बस उसके बाद दोस्तों के साथ वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। और उसी रात वो बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी, घर में वो आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ये सब होना शुरू हो गया। अब पुजारी जी समझ चुके थे कि इस पर कच्चा कलवा का साया है, और वो साया कैसे आया। किसी और ने कच्चा कलवा का साया इस पर नहीं डाला, इसकी गलती इसे ऐसी मुसीबत में डाल चुकी है। अब पुजारी जी ने कहा वहीं पर जाना होगा, वो जगह जहाँ पर भी है वहाँ जाना होगा, समझना होगा, और इस चीज़ से छुटकारा वहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं। चाहे किसी के पास चले जाओ। जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, जब उनकी मौत होती है उन्हें जलाया नहीं जाता। छोटे बच्चों के साथ अलग तरीके से अंतिम संस्कार की विधि है, और इससे कई बार कई तांत्रिक बच्चों की आत्मा को काबू करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता। एक शुद्ध आत्मा जो कि बच्चे की होती है उसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन मना सकते हैं, बहला सकते हैं अपना काम करने के लिए। कई तांत्रिक ऐसे बच्चों की आत्मा को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। कच्चा कलवा कहा जाता है उसे। मसान क्रिया के जरिए उन्हें काबू में करते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं। कई बार वो जो बच्चों की आत्मा होती है वो नटखट होती है, शरारती, आपकी बात नहीं मानेगी। वो आत्मा अपनी मर्जी से वो चीज़ें करेगी जो आप नहीं चाहते। इसके बाद खुद से वो छुटकारा चाहते हैं तांत्रिकी, भाई चला जा, मुझसे दूर चला जा। तो बच्चे पीछा नहीं छोड़ते। तो एक और मसान क्रिया होती है जिससे एक मटकी में डाल देते हैं उन्हें और दूर कर देते हैं। मटकी समय के साथ गलती है तो बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है। 8 साल कोई भी मसान क्रिया जागृत रहती है, मसान जागृत रहते हैं 8 साल तक। तो वो मटकी को कहीं रख दिया जाए जिससे वो धीरे धीरे टूट जाए, या कोई मुसीबत अपने गले में लेना चाहता है तो ले। तुमने वो मुसीबत अपने गले में ली। पुजारी जी वरुण को उसी जगह लेकर गए। मटकी वहीं पर पड़ी थी, कोई उसे छूकर तक नहीं गया था, लेकिन सुसु किया था वरुण ने। अब पुजारी जी ने वहां पर एक विधि अपनाई। एक और दोस्त था पुजारी जी का, तांत्रिक वगैरह ऐसी तंत्र विद्याएं जो कामाख्या मंदिर में किया करता था, वो वहां पर बुलाया। और उसके बाद उसी दिन वहां एक खास विधि के जरिए अब जो मसान क्रिया को शांत किया गया। कच्चा कलवा मसान शांत किए गए, और इससे वरुण को शांति मिली। उस मटकी को किसी ने नहीं छुआ। जो मटकी को छूता वो मसान, वो कच्चा कलवा उसके ऊपर आ जाते। तो किसी ने नहीं छुआ, लेकिन विधि के जरिए उसे उतारा उसी जगह पर। जो किया वरुण ने किया, हाथ में चीज़ लेकर मटकी में डाली कि मेरा पीछा छोड़िए। ऐसे वरुण के ऊपर से वो कच्चा कलवा का साया उतरा, और वरुण अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक जीने लगा। 15 दिनों तक उसे अपने घर में डर लगता रहा। कान में आवाज़ आती रही, रो रहा है, कोई रो रहा है। जब हम किसी सदमे में चले जाते हैं उससे बाहर निकलने में समय लगता है। जैसे बुखार एक बार हो जाए, शरीर कमज़ोर हो जाए, ठीक होने के बाद भी लगता है फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ऐसे ही वरुण को लगता रहा, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। 15 दिन बहुत मुश्किल में रहा। धीरे धीरे उसे आदत हो गई, और अब वो समझ गया किसी अनजान जगह, वीरान जगह, सुनसान जगह किसी ऐसी चीज़ को छूना नहीं है जो किसी ने रखी हो। क्या पता उसमें क्या मुसीबत हो, और आप मजाक मजाक में वो मुसीबत अपने सर पर रख कर घर में आ जाएं। तो ये आपके लिए भी संदेश है। अगर आप भी घर से बाहर जाते हैं और आप ऐसी जगह पर जाते हैं जो अनजान हो, वहाँ किसी चीज़ को हाथ मत लगाया कीजिए। कुछ लोग अपनी मुसीबत छोड़कर चले जाते हैं और आपको लगता है अरे तोड़ देता हूँ, दोस्तों के सामने कूल बन जाऊँगा, ये करता हूँ कूल बन जाऊँगा। ऐसी मुसीबत को छूने की गलती कभी मत करना, बाद में पछताओगे और हो सकता है उससे निकलने का रास्ता ना मिले। तो दोस्तों, अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। 5 स्टार में कितने स्टार आप इस कहानी को देना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो ताकि मुझे पता लगे। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो तो शेयर करो ताकि वो भी इस डरावनी कहानी को सुने और थोड़ा सा डरे और सतर्क रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।